कक्षा पंचमी के भैया बहनों, आज की सूचना के अनुसार जो कोर्स बदला था वो कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाओं के लिए था। आपका कोर्स नहीं बदला है, इसलिए हम पर्यावरण में पुनः पहले पाठ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपने पर्यावरण का पहला पाठ है रिश्तों की समझ। अर्थात हमें अपने परिवार में रिश्तों की समझ होनी चाहिए कि हमारे रिश्ते में कौन व्यक्ति हमारे क्या लगता है और उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, विशेष रूप से इस पाठ के अंदर बताया गया है परिवारों के बारे में। ये देखिए, दो चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें देखिए दो प्रकार के चित्र हैं। एक ये पहला चित्र है जिसमें देखो ये एकल परिवार लिखा हुआ है। इसमें आप स्वयं देख सकते हैं कि इसमें परिवार के सदस्य की संख्या बिल्कुल कम है, अर्थात इसमें केवल मम्मी पापा और भाई बहन इतने सदस्य। इसके विपरीत ये दूसरा चित्र जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर परिवार के सदस्यों की संख्या है वो बहुत अधिक है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये एकल और संयुक्त परिवार दिया हुआ है। अब मैं इन दोनों परिवारों की परिभाषा आपके सामने रख रही हूँ, आपको इसे ध्यान से सुनना है और समझना है। देखिए, एकल परिवार वह होता है जिसमें केवल माता पिता और भाई बहन होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात इसमें है कि इसमें बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता होते हैं। ठीक है, यह है एकल परिवार की परिभाषा। इसके विपरीत संयुक्त परिवार का परिभाषा है कि ऐसा परिवार जिसमें परिवार में अनेक पीढ़ियों के लोग रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता, बुआ, चाचा बहन आदि। ठीक है, अर्थात ऐसा परिवार जिसमें अनेक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं और जिसमें बच्चों के पालन पोषण के लिए परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं वो सहयोग करते हैं, तो वो जो परिवार है वो कहलाता है संयुक्त परिवार। इस प्रकार मैंने आपको एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में बताया है। इसको आपको बार बार सुनना है और बार बार समझना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये एक सारणी बता रही हूँ। ये सारणी को आप देखिए, इसको आपको स्वयं को पूर्ण करना है। जैसे इन्होंने बताया है, परिवार के सदस्य दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, ये आपके परिवार के सदस्य बताए हैं। और इन्होंने लिखा है आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, उस स्थान का नाम लिखना है। आपको देखना है कि आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं तो लिखना हाँ, और कहीं और रहते हैं तो आपको उस स्थान का नाम डालना है। तो ये काम आपको स्वयं को करना है। ठीक है, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, इन सब के बारे में आपको इस सारणी में भरना है। और इसी काम को आपको आज अपनी कॉपी में करके फिर आपको फ़ोन पर भेजना है। ठीक है।